मित्रों, कल प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके बारे में आप जानते हैं और ये आम चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार अपने मकसद में यानी कि विज्ञापनों को लटकाने के मकसद में कामयाब हो गई है और इससे ये जो एक धारणा कल परीक्षा रद्द होने के बाद बनी, संभवतः नई तिथि भी घोषित हो गई है। इससे कि ये लोगों में धारणा बन रही है कि अब फिर सारे छात्र 22 लाख अभ्यर्थी युवा टीटी परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाएंगे और आने वाले समय में जो दबाव बना करके शासन पर, योगी सरकार पर, उन विज्ञापनों के लिए दबाव बना करके जिसकी बार बार घोषणा खुद मुख्यमंत्री या आला अधिकारियों ने की है, विज्ञापन जारी कराने में हम सफल हो जाएंगे। ये जिन युवाओं में थोड़ा आत्मविश्वास था उनमें एक निराशा का भाव बना है। एक ऐसी स्थिति प्रदेश में बनी है जिसमें योगी सरकार, ये जो युवा आंदोलन है उससे निपटने के लिए जो तौर तरीका अख्तियार किया है उसमें सफल होती दिख रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और हम लोगों ने चर्चा की है युवा मंच संगठन के अंदर भी, और हम लगातार संपर्क में हैं छात्रों के, आम लोगों के। जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पे आक्रोश कल की घटना के बाद योगी सरकार को लेकर के है और जितना सवाल उठ रहा है सिर्फ छात्रों की तरफ से नहीं, आम लोगों की तरफ से, सिर्फ विपक्षी दलों की तरफ से नहीं, जो राजनीति में उतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं उन लोगों की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, जिस तरीके से निर्णय लिया है, उसका पूरा का पूरा मकसद प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही नहीं बल्कि कोई भी भर्ती आगे जो विज्ञापन प्रस्तावित हैं, जिनके बारे में मुख्यमंत्री बार बार घोषणा करते रहे हैं, राष्ट्रीय प्रदेश की मीडिया की सुर्खियां बना है, एलटी की भर्ती, पीजीटी टीजीटी भर्ती, पुलिस भर्ती, समूह की भर्तियां, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन सभी भर्तियों को अब देने का इरादा ऐसा लगता है कि योगी सरकार का कतई नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहते हैं कि पिछले आज 90 दिन पूरे हो गए रोजगार आंदोलन के, हम इस सवाल को उठा रहे हैं और ये सवाल मजबूती से उठा रहे हैं कि योगी सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, चाहे विकास का सवाल हो, चाहे भर्तियों में धांधली के मुद्दे पर पारदर्शिता का ढिंगोरा पीटा जा रहा हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, ढिंगोरा पीटा जा रहा है, सेखी बघारी जा रही है कि मेरी सरकार अव्वल है,
हर चीज़ में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी झूठे दावे कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार के मामले को लेकर के, कानून व्यवस्था के मामले को लेकर के। आपने देखा कि किस तरह से जिस नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, उसी दिन डेटा जारी होता है कि उत्तर प्रदेश गरीबी में छलांग लगाकर बिहार और झारखंड के साथ शीर्ष पर काबिज हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं नोएडा में तो उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने अंधकार और अभाव से बाहर निकाल करके अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई है। तो इस तरह का जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी पार्टी, आरएसएस, मीडिया का बेजा इस्तेमाल करके एक प्रचार तंत्र लगा हो, झूठे आंकड़ों को आगे करके तमाम सारे तरीकों से भ्रम पैदा करके भ्रामक बातें की जा रही हों, और उस समय जो रोजगार का प्रश्न है, सरकार की यह कोशिश थी ये चुनाव का मुद्दा न बने। हमने 5 करोड़ नौकरियां सृजित कर दी हैं, रोजगार सृजित किया है, 5 लाख करीब नौकरियां नहीं दी गई। ये सब जो दावे हैं, इन सब दावों पर जो वास्तविकता है कि बेरोजगारी चरम पर है, युवा परेशान है, ये भारी पड़ गया है और ये चुनाव का मुद्दा ये बनेगा। और हमें यकीन है, कल हमारा बालसन पर प्रदर्शन है, आप सबसे अपील है कि आइए समर्थन कीजिए। रोजगार आंदोलन का 5 तारीख को दिसंबर को प्रधानमंत्री का दौरा है, उस दिन भी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। वो भी सच्चाई जाने, उन्होंने ही 2000 वादा किया था कि सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा, और आज योगी सरकार उससे मुकर रही है तमाम सारी घोषणाएं करने के बाद भी। ऐसे में आप सबसे अपील है, और ये जो मौका है 10-15 दिन का आपके लिए जो मौका है, अगर किसानों की तर्ज पर उतने लार्ज स्केल पर ना भी सही तो प्रयागराज के स्तर पर भी सही, अगर सड़कों पर उतर गए तो ये राष्ट्रीय मुद्दा, ये राजनीतिक विमर्श का मुद्दा, जो रोजगार का संकट है उत्तर प्रदेश में और लाखों करोड़ों युवाओं के साथ प्रदेश और केंद्र की सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, ये मुद्दा विमर्श में आ जाएगा। और जितना ही ये विमर्श में आएगा उतना ही सरकार बाध्य होगी ये जो प्रस्तावित विज्ञापन हैं इनको जारी करने के लिए, तभी दबाव बनाया जा सकता है। आप सबसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आइए, और कल एक बड़े आगे के आंदोलन की रूपरेखा, खासतौर पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है, उस संदर्भ में हम वार्ता करेंगे जिलाधिकारी से कि मुलाकात कराई जाए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से। और हमारा फिलहाल कोई विरोध का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसलिए आप सभी युवाओं से अपील है कि मनोबल मत गिराइए। ये जो आक्रोश है, आप सभी का जो रोष है, वो उसकी अभिव्यक्ति सड़कों पर आंदोलन में दिखनी चाहिए, तभी ये सरकार मानेगी। अन्यथा इस सरकार के बारे में अच्छी तरह आप जानते हैं। तो ये अपील करते हुए कि कल भारी संख्या में आप लोग आएँ। हमने केंद्रीय सेवाओं के मामले को भी उठाया है। 2.5 साल से ज़्यादा समय से रेलवे का ग्रुप डी की परीक्षा नहीं हो रही, एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, 8,72,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। संसद में ये कार्मिक मंत्री ने जानकारी दी थी पिछले संसद सत्र में, भर्तियां नहीं हो रही।
देश भर में 24 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, भरा नहीं जा रहा है, जिनका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। समग्रता में अभूतपूर्व संकट देश में है। हमने ये मांग की है, आज से संसद सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मांग की है कि इस सवाल पर बहस हो और इस सवाल को हल किया जाए।